हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपल सॉल्यूशन सेंटर। सिंपल सॉल्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। आइए हम लोग ज्यामिति का आनंद ले रहे हैं बहुत ही साधारण भाषा में। देखिए, ज्यामिति को ऐसे ही हार्ड बता दिया जाता है, परंतु ऐसा होता नहीं है। इसके प्रमेय को केवल आप समझते रहिए। प्रमेय अगर पता है तो ज्यामिति से आसान गणित कोई होता ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले जो प्रमेय है ज्यामिति में उसको तो आपको याद कर लेना है, और याद करने के साथ साथ समझ में भी रहना चाहिए कि होता क्या है। जैसे यहाँ लिखा हुआ SAS समरूपता है ना, SAS है ना। 9th में इसी को हम कहते हैं कि सास है ना जी, और सास सब जगह काम देती है, इसलिए सास को भूलना नहीं है ना। ना लड़का सबको सास को भूलना है, सास को भूल जाओगे तो फिर सलामी नहीं मिलेगा ना जी। और ना लड़की सबको सास को भूलना है, लड़की से सास को भूल जाएगी तो फिर मानदार नहीं होगा ना, डेली झगड़ा होगा है ना। तो सास को कैसे पटा के रखना है, खुश करके रखना है ना। तो उसी प्रकार से वो दैनिक जीवन की बात है, और ज्यामिति के बात में भी चाहे समरूपता में पढ़िए या सर्वांग समता में पढ़िए, सबसे अधिक प्रयोग में आया जाने वाला ये प्रमेय है SAS। ये एक्चुअली होता क्या, यहाँ लिखा हुआ है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, ये समझते हैं कि इन कोणों की अंतर्गत करने वाली भुजाएं क्या होता है। दो त्रिभुज की बात है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो त्रिभुज बना लेते हैं। मान लीजिए कि ABC और DEF कोई दो त्रिभुज है, ठीक है ना। तो पहले कहा कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, मान लेते हैं कि कोण A कोण दूसरे त्रिभुज के D के बराबर है, पहला कंडीशन यहां तक पहुंच गया। उसके बाद समझिए, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजा, ये क्या होता है। इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजा का मतलब हुआ कि ये A और D जो बन रहा है उनको बनाने वाली भुजा। तो A को बनाने वाली भुजा इसमें कौन है, ABC में AB और AC, यानी यही दोनों भुजा की चर्चा हो रही है। D को बनाने वाली भुजा कौन है, DE और यानी कि यही दो भुजा AB और AC, DE और DF की चर्चा हो रही है। अंतर करने वाली भुजाएं समानुपाती होती है। क्या होती है, यानी समान अनुपात में होती है, तो वे त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि माना कि ABC तथा DEF कोई दो त्रिभुज है, कोई दो त्रिभुज है ना, कोई दो त्रिभुज है। अब देख लीजिए यहां पर क्या है कि ये हो गया, तो इसमें लिख दीजिए गिवन। गिवन में क्या है कि एक कोण बराबर हो, तो A बराबर है D। उसके साथ साथ एक और बात है, उनको अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती है ना। तो अंतर्गत करने वाली भुजा इधर AB है, तो AB का इधर संगत कौन है, DE है। AB बटा DE बराबर AC बटा DF है ना, यही ना अंतर्गत करने वाली भुजा हो गया। ये दो चीज दिया हुआ है और सिद्ध करना है, यानी टू प्रूव त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DF। तो देखिए अभी तक हम दो ही प्रमेय पढ़े हैं, SSS समरूपता और AAA समरूपता मूल रूप से। तो यही दोनों में से किसी से हमको इसको सिद्ध करना पड़ेगा, है ना। तो एक कोण बराबर है और शेष दो कोण भी बराबर अगर हम ले आए तो सिद्ध हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। इसके लिए आपको कुछ रचना करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। रचना में क्या है कि वही बात जो रचना इससे पहले हम करते आ रहे हैं, AB के बराबर DE में से काट लीजिए DM ना, इधर से काट लीजिए AC के बराबर DN, और M को N से मिला देना है। ये नई बात नहीं है ना, अभी तक दोनों प्रमेय में यही बात हम किए हैं। तो क्या लिखेंगे रचना में कि AB बराबर DM तथा AC बराबर DN
काटा। अब m को फिर हम m को n से मिलाया। ये तो पुरानी भाषा है ना जी। m को n से मिलाया। चलिए इतना काम हम कर दिए। अब देते हैं प्रमाण यानी प्रूफ। प्रमाण को ही अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाँ, यानी बिना प्रूफ दिए तो बात होगा नहीं। लोग कहते हैं प्रूफ दिखाओ पहले, तुम जो कह रहे हो वो बात कैसे सही है उसका क्या दिखाओ? प्रूफ। तो हम पहले इसका प्रूफ देंगे तभी तो ये प्रूफ्ड होगा ना जी। तो अब देखिए हमको कर क्या लेना है सबसे पहले कि ये भुजा और ये भुजा समांतर है। ये भी हम लोग पिछला प्रमेय में कर चुके हैं, समांतर होगा कैसे। तो समांतर होने के लिए आपको क्या करना है कि ये छोटा वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज में आकर के हमको इसको समांतर कर लेना है ना। तो देख लीजिए यहाँ पर आ जाते हैं कि चूंकि एक चीज यहाँ गिवन है, चूंकि ए बी बराबर ए बी बट्टा डी ई बराबर कितना है? ए सी बटा डी एफ। ये हमारा है गिवन। फिर ए बी किसके बराबर है? ए बी जो है डी एम के बराबर है। डी एम बटा डी ई बराबर ए सी किसके बराबर है? डी एन के। डी एन बटे डी एफ, है ना। अब चले आइए तो जरा सा इस त्रिभुज में, त्रिभुज डी ई एफ में। त्रिभुज डी ई एफ में देखिए पहले लिख लेते हैं। अब त्रिभुज डी ई एफ में, तो डी ई एफ में आइए तो उसी में का बात ना है ये। तो लिख दीजिए डी एम बटा डी ई बराबर डी एन बटा डी एफ। अब जरा सा इसमें आके देखते हैं डी एम बटा डी, ये बिंदु है, डी एन बटा डी एफ ये बिंदु है और इसको मिलाया है। तो कौन सा प्रमेय यहाँ दिखाई दे रहा है? थेल्स प्रमेय। समानुपाती है ना। तो थेल्स प्रमेय से ये समानुपाती होता है। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से यदि भुजा समानुपाती हो जाता है तो रेखा समांतर होती है ना। तो यहाँ पर रेखा समांतर हम लिख देंगे। तो यहाँ लिख दीजिए थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो विलोम से हम आएंगे तो क्या होगा? यही एम एन समांतर ई एफ। जब एम एन समांतर ई एफ हो गया तो इसका संगत कोण बराबर होगा? समांतर है तो संगत कोण बराबर होगा ना जी। तो संगत कोण बराबर होगा, इसका मतलब हो गया हाँ कोण एम बराबर कोण ई और कोण एन बराबर कोण एफ। यहाँ तक हम पहुंच गए। अब उसके बाद क्या है? हाँ तो डी वहां रहने दीजिए। उसके बाद क्या करना है कि ये दोनों त्रिभुज को कर लीजिए सर्वांगसम। फिर यानी अगेन अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, डी एफ नहीं डी एम एन में, किसका ले लेते हैं? हाँ डी एम एन में। ये दोनों को हमको सर्वांगसम करना है। तो देखिए ए बी बराबर डी एम है, ए बी बराबर डी एम है, कोई दिक्कत नहीं। ए सी बराबर डी एन है, ए सी बराबर डी एन है। ये दोनों चीज कहाँ से? रचना से है। ये दोनों चीज रचना से, देख लीजिए ना यहाँ पर ए बी बराबर डी एम और ए सी बराबर डी एन, रचना से। और एक कोण बराबर है, कोण ए बराबर कोण डी। तो ये क्या है? गिवन है। अब बताइए तो दो भुजा, ये भुजा ये कोण ये भुजा आ गया, ये भुजा ये कोण ये भुजा, तो कौन सा समरूपता? एस ए समरूपता, सॉरी समरूपता नहीं सर्वांगसमता। यहाँ सर्वांगसम के लिए हम लोग कर रहे हैं। चूंकि बराबर है तो वहाँ सर्वांगसम होगा, समानुपाती होता है तब समरूपता होता है ना। तो कौन सा सर्वांगसमता होगा? एस ए एस, यानी यहाँ भी सासे आ गई ना। हाँ इसलिए ध्यान देना है ना जी। एस ए एस सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी चल रहा है। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम
त्रिभुज DEF। देख लिए यहाँ पर SAS सर्वांग समता से SAS इसलिए हुआ कि देखिए दो साइड है, देखिए बीच में A है ना, तो यहाँ भी बीच में होना चाहिए। तो S मतलब साइड, A मतलब एंगल, A मतलब ये नहीं, ठीक है, A मतलब एंगल, SAS। यहाँ से भी समझ सकते हैं, ई भुजा भी आया ही है ना, DM और DN। तो S मतलब साइड, A मतलब यहाँ एंगल, फिर S, तो यही हो गया SAS सर्वांगता। SAS सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज DEF। जब SAS सर्वांग समता से आपका त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF हो गया, तो क्या क्या हो सकता है इसमें वो लिखिए। ABC और DEF सर्वांग सम आपका, इसका मतलब प्रत्येक संगत कोण बराबर होगा। तो A और D बराबर है ही पहले से, B और M बराबर हो जाएगा, कोण B इक्वल टू कोण M। उसके बाद क्या हो सकता है, C बराबर कोण N। और इससे पहले आप देख लीजिए कि M जो है किसके बराबर है, E के। M किसके बराबर है, हाँ, तो M बराबर, फिर अच्छा इसके आगे ले जाते हैं, लिखेंगे चूंकि कोण M बराबर कोण E है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण B और M बराबर है ना, तो कोण B बराबर क्या हो गया, कोण E। E प्रमाण से है। उसके बाद कोण M बराबर E हो गया। उसके बाद फिर क्या है, कोण N बराबर F, कोण N बराबर क्या है, कोण F है, और N किसके बराबर है, तो यहाँ लिख दीजिए C बराबर क्या हो गया, कोण F। ये भी प्रमाण से, ये भी कहाँ से लिखे हैं, हाँ लिख दो प्रमाण से। और एक कोण पहले से बराबर दिया हुआ है ही ना, तो लिखेंगे अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, तो A बराबर D तो पहले से है ही, कोण A बराबर D, कोण B बराबर क्या हो गया, कोण E, और कोण C बराबर कोण F। ये है गिवन, और ये दोनों है प्रमाण से। तो तीनों कोण के बराबर हो गया, तो कौन सा सर्वांग समरूपता होगा, हाँ, तो A समरूपता त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF प्रूव्ड। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दे। जय हिंद।